मित्रों, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र अर्थात हमारा जो वोटर आईडी कार्ड होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के नाम से जिसे हम सामान्य भाषा में जानते हैं, उसमें हम क्या किसी प्रकार का कोई करेक्शन कर सकते हैं? क्या हम घर बैठे अपने नाम की स्पेलिंग्स अगर गलत है या हमारा नाम गलत है उसे सही कर सकते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत है उसे सही कर सकते हैं? क्या हम अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, या हम अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कर सकते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत फीड हो गई है उसे हम सही कर सकते हैं? तो यह बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल। आप घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी वोटर आईडी कार्ड में किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ आपके वोटर आईडी कार्ड में गलत है तो उसे आप घर बैठे सही कर सकते हैं। आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक की पाठशाला विद मनीष में। निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना देर किए हुए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आप सर्च करेंगे voters.eci.gov.in। आप लिख करके सर्च कर देंगे। जैसे ही आप voters.eci.gov.in लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मतदाता सेवा पोर्टल, जो कि हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया है, वह आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक होता है लॉगिन, दूसरा होता है साइन अप। आप लॉगिन पर क्लिक नहीं करेंगे पहले, क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है। आप पहली बार आए हैं किसी तरीके का कोई भी करेक्शन करने, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। उसके लिए आप साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इंडियन रेजिडेंट इलेक्टर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सामने जो आपको कैप्चा लिखा हुआ दिख रहा है, उस कैप्चा को आप लिख देंगे। कैप्चा को लिखने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख देंगे, लास्ट नेम अपना लिख देंगे। इसके बाद अपना एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लें और उस पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पर जो कि अभी आपने डाला था, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। साथ ही साथ उस ईमेल एड्रेस पर भी एक ओटीपी जाएगा जो आपने अभी यहाँ पर फिल किया था। आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब आपने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ईपिक नंबर डाल सकते हैं। तो आप यहाँ मोबाइल नंबर से आपने अपना बनाया था तो मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो कैप्चा आप सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिससे आप डाल करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने इस प्रकार से मतदाता सेवा पोर्टल ओपन हो चुका है और आप चाहते हैं कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन कर पाएँ, चाहे वह नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, मोबाइल नंबर ऐड करना हो, ईमेल आईडी ऐड करना हो, या फिर आधार नंबर को आप यहाँ पर अटैच करना चाहें। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक, या फिर मार्किंग ऑफ PWD। और यहाँ पर फिल फॉर्म 8, मतलब आपको यहाँ पर फॉर्म 8 जो होता है उसे आपको भरना पड़ेगा। तो फिल फॉर्म 8 के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने
इस तरीके का एक पॉपअप बॉक्स खुलकर आएगा। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर। तो सेल्फ यहाँ पर अनसेलेक्ट होगा और अदर इलेक्टर अर्थात कोई और जो इलेक्टर है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके सबमिट करना होगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमने जो अपना अकाउंट बनाया या फिर जो हमने लॉगिन किया है वो मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से किया है, किसी भी वोटर आईडी संख्या डाल करके अर्थात इपिक नंबर डाल करके नहीं किया हुआ है। इसलिए अगर हम अपने खुद के भी आईडी में करेक्शन करना चाहते हैं तो हम यहाँ अदर इलेक्टर को ही सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इपिक नंबर डालेंगे। तो आप यहाँ पर इपिक नंबर लिख देंगे। जैसे ही आप इपिक नंबर लिख करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस पर्सन का डिटेल यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर दिखने लगेगा, नाम दिखेगा, रिलेटिव्स नेम जो भी उनके साथ पड़े हुए होंगे उनका दिखेगा। सीधे आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर, आप इस एप्लीकेशन को किस लिए करना चाह रहे हैं? शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, करेक्शन करना चाह रहे हैं, इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक आप कहीं रिप्लेस करना चाहते हैं। तो चूंकि हम लोग करेक्शन करना चाहते हैं इस वजह से हम लोग सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म 8 ओपन हो चुका है। फॉर्म 8 ओपन हो चुका है और हम यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने एंट्रीज दिख रही हैं। एंट्रीज दिख रही हैं, सबसे पहले हमारा स्टेट दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, इसके साथ साथ हमारी जो असेंबली नंबर्स होती हैं वो पर दिख रही हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। इसको हम सीधे क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिटेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब डिटेल्स पेज में आप देखिए कि यहाँ आपका नेम दिख रहा है, इपिक नंबर दिख रहा है, इसके अलावा सबसे पहले आधार डिटेल्स, प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। आप आधार नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आधार नंबर पर आप टिक करेंगे और अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो हम आइए आपको यहाँ पर आधार अटैच करके दिखाते हैं। तो हमने अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके बाद मोबाइल नंबर आप करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर आप अपना सेल्फ खुद का डालना चाह रहे हैं या अपने फादर मदर या फैमिली रिलेटिव किसी और का डालना चाह रहे हैं। तो मोबाइल नंबर आप अपना खुद का डालना चाह रहे हैं तो यहाँ सेल्फ करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ईमेल आईडी में भी आपसे पूछ रहा है आप अपनी सेल्फ ईमेल आईडी देना चाहते हैं या फैमिली में किसी और की देना चाहते हैं। जैसे फादर मदर या किसी और रिलेटिव का आप डालना चाहें तो यहाँ से सेल्फ कर लेंगे और सेल्फ करके अपनी एक ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे जिसे आप वहाँ पर अटैच करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से मैंने अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थर्ड ओपन होगा, सबमिट एप्लीकेशन फॉर। किसके लिए आप सबमिट करना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आप जिस चीज में करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे नेम में आपको करेक्शन करना है तो आप नेम में करेंगे, जेंडर में करना है तो जेंडर में करेंगे, डीओबी में करना है तो डीओबी में करेंगे। जिस भी चीज में आपको यहाँ पर करेक्शन करना है वो चीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे अपने नाम में करेक्शन करना है तो मैंने यहाँ पर नेम पर टिक कर दिया। जैसे ही नेम पर टिक किया तो यहाँ पर हमें क्या देना है, इसका डिटेल देना है। फर्स्ट नेम हम यहाँ पर लिख देंगे अपना। जैसे ही हमने अपना करेक्ट नेम फिल किया और फिल करने के बाद बाहर क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार से एक पॉपअप बॉक्स आया जिसमें लिखा हुआ है यू हैव फिल्ड, आपका नाम रहेगा इन फॉर्म एंड सेम इज गोइंग टू प्रिंट ऑन योर इपिक, डू यू वांट टू प्रोसीड। क्या आपने जो फॉर्म में अभी नाम भरा है यही नाम अपने इपिक पर सेम टू सेम प्रिंट करना चाहते हैं? तो आप करेंगे यहाँ पर यस। जैसे ही आप यस पर क्लिक कर देंगे फिर इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कि आप इससे रिलेटेड कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आप इसमें आधार कार्ड कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे मैं ड्राइविंग लाइसेंस कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने चूज फाइल पर क्लिक किया तो हमारे सामने हमारे कंप्यूटर में वह प्लेस ओपन होगा जहां पर मैंने उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखा हुआ है। तो मैंने अपने कंप्यूटर में सेलेक्ट कर लिया जहां पर वह डॉक्यूमेंट्स मैंने रखा हुआ था। मैंने यहाँ से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर दिया। अब मैंने अपने नाम में जो मुझे करेक्शन करना था वो मैंने करेक्शन कर लिया। अब साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरी डीओबी भी गलत है उसे भी मैं सही करूँ। तो मैं अपने यहाँ से डीओबी को भी सेलेक्ट करूंगा और डीओबी से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखूंगा तो
डेट ऑफ बर्थ ऑब्लिक एज का भी पॉपअप बॉक्स खुल करके आ गया है। यहाँ से हम करेक्ट डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने कैलेंडर की डेट है। कैलेंडर की डेट से सबसे पहले तो हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद आप डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने करेक्ट डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे बढ़ेंगे तो डेट ऑफ बर्थ से भी रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो इस सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे और फिर से आपके सामने वही सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई। आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड को कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करे। तो जैसे मैं फिर से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को ही करना चाह रहा हूँ तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने चूज फाइल पर क्लिक किया फिर से हमारे सामने हमारे लैपटॉप की वह स्क्रीन दिखी जहां से मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना था। फिर मैंने यहाँ पर अपलोड क्लिक कर दिया। जैसे ही अपलोड कर लिया तो हमारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ गया और इसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया। डिक्लेरेशन फॉर्म में डेट दिख रही है, जिस डेट को आप यह फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वह डेट दिख रही है। इसके बाद प्लेस में जिस भी जगह से आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस प्लेस को आप डाल दीजिए। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल सकते हैं, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सबमिशन का आपके पास लास्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से इस कैप्चा को आपको हूबहू फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आपका भरा हुआ फॉर्म 8 जो था वो पूरा कंप्लीट दिख रहा है। आप अपने यहाँ आधार कार्ड को फिल किया था, आप अपने आधार कार्ड को मिला सकते हैं कि आपने सही भरा है या गलत भरा है। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर भरा है, आप मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका मोबाइल नंबर सही है या गलत है। इसके बाद आपने जो भी करेक्शन यहाँ पे किए हुए हैं उस करेक्शन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने अपने नेम में करेक्शन किया है तो नेम आपका यहाँ पर दिख रहा है, वो देख लीजिए कि आपकी स्पेलिंग सही है या गलत है। इसके बाद आपने डीओबी में करेक्शन किया है तो अपनी डीओबी को देख लीजिए कि वह करेक्शन आपका जो था वो सही है या नहीं है। उसके सपोर्ट में आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म 8 को पूरा देख सकते हैं कि यह फॉर्म 8 आपका यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने यह फॉर्म 8 जो खुला हुआ है वो पूरा कंप्लीट है तो आप सीधे यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक कर देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ और करेक्शन आप कर सकते हैं, अगर वह कुछ चीजें आपको गलत दिख रही हैं तो आप कीप एडिटिंग करके फिर से उसे करेक्शन कर सकते हैं। चूंकि मेरा सब कुछ सही है तो हम सीधे यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, आपसे पूछ रहा है कि आप श्योर हैं इस फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं। आप यहाँ यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से आपका जो भी रेफरेंस नंबर है वह रेफरेंस नंबर दिखता रहेगा। उस रेफरेंस नंबर को आप सेव कर लेंगे, कहीं लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आप अपने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सीधे आप यहाँ डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वह डाउनलोड हो जाएगा। अब इस तरीके से आप यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मेन पोर्टल पर फिर से वापस आ जाएंगे। अब आपका प्रश्न होगा कि यह करेक्शन हमने कर दिया तो हमें नया हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वह कब तक मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो भारत सरकार सीधे जो है डाक के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड पते पर भेजती है। तो कुछ दिनों का इंतजार करिएगा, आपके घर पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो पुनः आप पोर्टल पर आकर के ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जा करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर था उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर फिल करिएगा और आप अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही रेफरेंस नंबर और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके रेफरेंस नंबर से रिलेटेड यहाँ पर जो डिटेल्स होगी वह ओपन होगी। आप यहाँ से अपने रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और साथ ही आप चाह रहे हैं कि इसका जो है हम ई इपिक डाउनलोड कर लें तो यहाँ से आप आ जाएंगे। ई इपिक डाउनलोड करने के लिए अपना इपिक नंबर डालेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सर्च करने पर आपका आ जाएगा। जैसे ही अभी चूंकि नहीं आया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। अगर आपका इपिक नंबर नहीं आया है, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ से आप अपना ई इपिक कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर इंटर ई इपिक नंबर पर अपना वोटर आईडी नंबर डाल देंगे और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सर्च पर
क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका इपिक नंबर यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। चूंकि मेरा अभी आज ही अपडेट हुआ है, आज ही मैंने इस पे करेक्शन किया है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर दिखने लगेगा। मेरा यहाँ पर लिख कर आ रहा है योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड इन एनरोल्ड, द फैसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल इन फॉर्म 8। चूंकि मैंने अभी अभी अपडेट किया है, इस वजह से मेरा नहीं दिख रहा है। मेरा पहले मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, इस वजह से स्टेटस मेरा अभी नहीं शो हो रहा है। जैसे ही मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर इपिक नंबर शो होने लगेगा। तो साथियों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड में किस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं, हम अपना आधार कैसे ऐड कर सकते हैं, नाम में कैसे करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।